वो कानून पर बात कर रहे हैं, पीएमएलए का जो कानून है जिसके तहत ईडी ऑपरेट करती है, मनी लॉन्ड्रिंग का कानून। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा तो कानून ही ऐसा है कि आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मैं दोषी करार हो गया, अब मुझे बेल आसानी से नहीं मिलेगी, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है मैं अपने आप को खुद निर्दोष साबित करूं। फिर उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की जरूरत क्या है, आप पहले इस बात को बताइए, ईडी साबित करे केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया। गिरफ्तार करने की शक्ति होने का मतलब यह नहीं कि आपके पास गिरफ्तार करने की जरूरत है या अनिवार्यता है। मतलब अभिषेक मनु सिंघवी पूरा ग्राउंड इस वक्त यह बना रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भले कोई भी इल्जाम लगाया गया हो, लेकिन उनकी अरेस्टिंग, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल समन पर पेश होते ही अभी ये पहले हाईकोर्ट में भी वो लोग कह चुके हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, तब भी उन्होंने कहा था कि हम पेश हो जाएंगे, आप हमको अरेस्टिंग से बचाइए, अरेस्टिंग से हमको प्रोटेक्शन दीजिए कि हमको ईडी गिरफ्तार ना करे। हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन नहीं दी थी, लेकिन वहां भी वो यही कह रहे थे कि हमारा बचाव, हम केवल बचाव चाहते हैं गिरफ्तारी से। अब वो हाईकोर्ट ने नहीं किया, लोअर कोर्ट ने वही दलील अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे हैं। ईडी बार बार ये साबित करने की कोशिश कर चुकी है शराब घोटाले के किंगपिन, मुख्य साजिशकर्ता, सरगना वो अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल ने किकबैक मांगा और लिया साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए का, 600 करोड़ रुपए का पूरा घोटाला है। साउथ के दक्षिण के जितने इसमें आरोपी हैं, मंगुंटा श्रीवासनु रेड्डी से लेकर जो कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद हैं, के कविता जो कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी हैं, इन सब लोगों ने मिलकर दिल्ली की शराब पॉलिसी में हिस्सेदारी लेने के लिए आम आदमी पार्टी को रिश्वत दी, किकबैक दिया 100 करोड़ रुपए का। यह अरविंद केजरीवाल पर सीधा आरोप है, नाम लेकर के आरोप लगाया इस बार ईडी ने। और अब अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं, गोनिका? देखिए, बिल्कुल इसमें यह कहा गया है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि अरेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ी थी मार्च 2024 में, और एंटायर रिमांड एप्लीकेशन वो कॉपी है उनके ग्राउंड ऑफ अरेस्ट की। और इसके अलावा ये भी कहा गया है यू नीड टू फर्दर ट्रेस द मनी ट्रेल, आपको मनी ट्रेल को आगे उसको ट्रेस करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे क्लाइंट को अरेस्ट कर लेंगे। इसके अलावा ये उस चीज का आधार हो सकता है कि ठीक है, आप सवाल पूछेंगे, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझे पेश होने के लिए कहेंगे, आप मुझसे सवालात करेंगे, आप मुझे सम्मन करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे अरेस्ट ही कर लेंगे क्योंकि आपको आगे की मनी ट्रेल को उसको ट्रेस करना है। इसके अलावा उनका कहना है क्या आपने अरेस्ट के ग्राउंड क्या दिए, आपने कुछ लोगों के नाम दिए हैं जिनके बयानों का आपने जिक्र किया है और उन बयानों पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया। उस बयानों पर उनका कहना है कि एक नया पैटर्न अब देखने को मिला है कि आपके पास एक विटनेस है, वो पहले अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेता है अपने स्टेटमेंट्स में, जो पहली 1 या 2 स्टेटमेंट दी जाती हैं, और उसके बाद जब आप उसको अरेस्ट करते हैं, आप उसकी बेल को अपोज करते हैं और फिर वो आपका अप्रूवर बन जाता है। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे अब उन गवाहों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, कटघरे में खड़ा कर दिया है कि ये जो गवाह आपके बने हैं, ये जो सरकारी गवाह, ये जो अप्रूवर बने हैं, इनसे आपने किस तरीके से बयान लिए हैं कि पहले वो अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेते हैं अपने बयानों में, उसके बाद आप उनको जब अरेस्ट करते हैं, आप उनकी बेल को अपोज करते हैं, फिर वो आपकी बात मान लेते हैं और उसके बाद वो आपके अप्रूवर बन जाते हैं और फिर वो अरविंद केजरीवाल का नाम लेने लगते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ ये भी कहा गया है इट इज द फर्स्ट एंड ओनली टाइम दैट अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैज बीन अरेस्टेड। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात का जिक्र भी कोर्ट में किया है कि ये पहली बार इस देश में हुआ है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। आज तक जितने मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने पहले रेजिग्नेशन दिया है, नया मुख्यमंत्री बना और उसके बाद उस मुख्यमंत्री पर कार्रवाई हुई है, लेकिन ये पहली बार इस देश में हो रहा है। 4 सीनियर लीडर्स को पार्टी के अरेस्ट कर लिया गया है। इसका मतलब पहला वोट कास्ट होने से पहले नतीजे तो आ गए। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था और उसी का जिक्र अब उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में भी किया है कि पहला वोट अभी कास्ट भी नहीं हुआ, लेकिन जब एक पार्टी के 4 शीर्ष नेता जेल में होते हैं, जब वो अरेस्ट हो जाते हैं, तो जाहिर तौर पर पार्टी का नतीजा तो सीधे सीधे सबके सामने आ ही गया। जब वोट भी नहीं पड़े उससे पहले ही नतीजा सामने आ गया। डेमोक्रेसी आज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और आप उसी को एक नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं। अब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बात अब आ रही है, तो लोकतंत्र का जिक्र उन्होंने किया। इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी सीधे सीधे सवाल इस बात पे खड़ा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से गलत ग्राउंड्स पर अरेस्ट किया गया, जो
जो ग्राउंड्स रखे गए वो सिर्फ कुछ गवाहों के ग्राउंड्स रखे गए, कुछ गवाहों के नाम के आधार पर अरेस्ट कर लिया गया। यानी कि उन्होंने जो बयान दिए उसी बयान के आधार पर आप कैसे किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ सवाल भी ये उठा दिए कि क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं, मार्च का महीना है, 2024 ये साल है, अगले महीने इलेक्शन है, अगले महीने से वोट कास्ट होने हैं और उससे पहले ही आप पार्टी के शीर्ष नेता को उठा लेते हैं जिस पार्टी के पहले से ही 2 से 3 नेता जेल में हैं। ऐसे में सीधे सीधे उन्होंने लोकतंत्र की हत्या जैसा इसको बता दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा, मनी कांट कीप चेंजिंग हैंड्स इनडेफिनेटली एंड देन यू अरेस्ट मी इन योर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, देयर इज नो रीजन टू अरेस्ट। क्योंकि ये एएसजी ने अपनी दलील में कहा, उनका कहना है कि पैसे जिस तरह एक हाथ से दूसरे हाथ गए, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ गए, जिस तरह ये पूरे पैसे अलग अलग हाथों में घूमे हैं, उस पर एएसजी ने कहा था कि कोर्ट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसी चीज का उन्होंने विरोध किया अभिषेक मनु सिंघवी ने कि पैसे अलग अलग हाथ में गए और उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, पैसे तो कई हाथ में गए तो आप मुझे कैसे अरेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि ये कोई ग्राउंड नहीं हुआ इस चीज के अरेस्टिंग का, तो हर एक चीज जिसका जिक्र एएसजी ने अपनी दलील में किया है उसका अब विरोध अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी एक एक दलील का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो एक कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कल अगर सुप्रीम कोर्ट में शायद उनकी तरफ से पिटीशन फाइल कर दी गई होती वक्त रहते हुए तो शायद कोर्ट में आज पहले ही सुनवाई हो जाती या फिर कल अगर अर्जेंसी में भी कोर्ट में दोबारा कहा जाता कि सुनवाई करें, शायद कोर्ट उसको कंसीडर कर भी लेता। लेकिन जिस तरीके से जितनी लेट पिटीशन फाइल की गई और मेंशनिंग भी नहीं की गई, उनको भी साफ तौर पर यह लग रहा था कि इस मामले में कल सुनवाई तो नहीं होनी है। और यही वजह कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में भी गए तो सुप्रीम कोर्ट में भी दरअसल जिस बेंच के पास गए उस बेंच ने आज सुबह ही के कविता की बेल को रिजेक्ट किया, के कविता को बेल देने से मना कर दिया कि आप ट्रायल कोर्ट जाएं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद इस बेंच से रिलीफ ना मिल पाए। ये भी एक वजह हो सकती है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने पिटीशन को विड्रॉ कर लिया और उसके बाद सीधा उन्होंने कहा कि वो राउज एवेन्यू कोर्ट में आकर यहीं पर आकर अपनी दलीलें देंगे। अब जो सीधे सीधे लगातार ये कहा जा रहा है वो लोकतंत्र की बात की जा रही है और अब ये चैलेंज किया गया है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ईडी को। अब आप बताइए, ईडी ये शो करें कि मैं इस मामले में कैसे इन्वॉल्व हूं। एक स्टेटमेंट के आधार पर आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल को, और इसके अलावा आप इस बात पर भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं कि पैसा कितने हाथों में घूमा है। इसमें आप कैसे बता सकते हैं कि मैं इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हूं। तो ये सारी चीजें अब कोर्ट में रखी जा रही हैं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। लोकतंत्र, चुनाव, इसके अलावा गवाहों पर सवाल उठा दिए। तो हर चीज पर अभिषेक मनु सिंघवी ने हर टेक्निकल चीज का, हर चीज को फैक्ट के साथ अब वो रख रहे हैं। टेक्निकलिटी उसमें साफ तौर पर दिख रही है कि किस तरीके से अरेस्टिंग को ही उन्होंने गलत बता दिया और जो ग्राउंड रिमांड्स की ग्राउंड दी गई उन्होंने कहा कि वही चीज अरेस्टिंग में आप कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों आपको जरूरत है इन चीजों पर मुझसे सवालात करने की, मुझे अरेस्ट करके सवालात करने की। आप इन चीजों को मुझसे वैसे भी पूछताछ में आप मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप पूछ सकते हैं। आपको मुझे अरेस्ट करके ईडी दफ्तर ले जाने की क्या जरूरत है, आपको मेरी रिमांड की क्या जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक होने का आपने कहा। अभिषेक मनु सिंघवी की सारी दलीलें अभी तक जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं। और देखिए इंटरेस्टिंग बात, 9 समन को अरविंद केजरीवाल ने अवहेलना की, बार बार कहा कि ये समन गैर कानूनी है, राजनीतिक मकसद से समन हमें भेजे जा रहे हैं, हम इसका जवाब हम पेश नहीं होंगे। ये उन्होंने, और ये बात सही है कि उन्होंने इसका जवाब ईडी को दिया। अब उनके वकील अदालत में कह रहे हैं कि हमसे पूछताछ करनी थी तो हम वैसे ही कर लेते, आपको हमें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी। एएसजी राजू जो ईडी की तरफ से पेश हुए उन्होंने अपनी दलील शुरू ही यहां से की कि ये विलफुल डिफॉल्टर हैं, इन्होंने विलफुली मतलब जानबूझकर इन्होंने ईडी के समन की अवहेलना की। और उनके वकील, अरविंद केजरीवाल के वकील ये कह रहे हैं कि हम वैसे ही आपके सवालों के जवाब दे देते, आप हमसे जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी चाहते हैं हम आपको वैसे ही दे देते, आपने हमको गिरफ्तार क्यों किया। तो यहां पर देखिए ईडी का पक्ष जो है वो कम से कम उसमें इतना तो दिखाई देता है कि हम तो इनको बुला रहे थे पूछताछ के लिए, ये आए नहीं, हमने 9 बार इनको बुलाया, ये पेश नहीं हुए। अब जाकर कोर्ट में कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि भाई हमको आपने गिरफ्तार क्यों किया, हम सहयोग करने के लिए तैयार थे। सहयोग अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया, ये ईडी ने कहा है। अब अरविंद केजरीवाल के वकील ये भी कह रहे हैं कि इस मामले में देखिए सबसे आसान ये है कि आप किसी को पकड़ लीजिए, फिर उसका स्टेटमेंट लीजिए, फिर वो स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि जैसे विटनेस 1 को आपने पकड़ा, उसने स्टेटमेंट दिया, अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था। अब उसके बाद आपने उसको जब आपने बेल अपोज की ईडी ने, तो वो फंस गया क्योंकि इसमें ये जो प्रावधान है इस पीएमएलए लॉ के, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के, इसमें बेल मिलती नहीं है आसानी से। जब ईडी बेल को अपोज करती है तो आदमी फंस जाता है, वो अप्रूवर बन जाता है और फिर वो जो है आप जिसका नाम लेना चाहते हैं वो उसका नाम ले लेता है। अभिषेक मनु सिंघवी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोगों ने या जो भी आधार अरविंद
केजरीवाल के खिलाफ बनाया गया। पहले तो अरविंद केजरीवाल का नाम किसी ने नहीं लिया था, फिर बाद में आपने जब उन्हीं लोगों को बेल अपोज करके अप्रूवर बना लिया। अब एक आदमी जो गिरफ्तारी से बचने के लिए या कानून का डंडा उसके ऊपर जब चलता है उससे बचने के लिए अप्रूवर बन जाता है, सरकारी गवाह बन जाता है, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो बड़ा लाचारा किस्म का दोस्त होता है, वो क्या करेगा, उसको खुद अभी कानून से बचना है और उससे जो आप कहलवाना चाहेंगे वो कह ही देगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। ये अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट के सामने कह रहे हैं और ईडी ये कह रही है कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि ये केवल हियरसे नहीं है कि मतलब अरविंद केजरीवाल के बारे में किसी ने कहा, फलाने कहा, फिर फलाने कहा। हम किसी औरों की बातों पर उनको कनेक्शन जोड़कर अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमारे पास अरविंद केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट के सीधे प्रमाण हैं। हम अरविंद केजरीवाल को वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स नहीं कह रहे हैं, हम अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता कह रहे हैं कि ये किंग पिन है, इन्होंने ही सब कुछ किया है। इनके कहने पर शराब नीति बनी। शराब नीति बनी ही इसलिए कि इसमें शराब व्यवसायियों से रिश्वत ली जाए, उनसे ब्लैक मनी लिया जाए और वो पैसा चुनाव में इस्तेमाल किया जाए। वो इस्तेमाल किया गया और उसके भी सबूत हमारे पास हैं, ये ईडी कह रही है। और इसमें जितने और लोगों के नाम थे, उसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम लिया गया। मनीष सिसोदिया इसमें एक अहम किरदार थे, अरविंद केजरीवाल के कहने पर वो काम कर रहे थे। विजय नायर साउथ लॉबी जो शराब कारोबारी हैं और दिल्ली में पार्टी और कारोबारी सरकार अरविंद केजरीवाल उनके बीच में मिडल मैन का काम कर रहा था। तो ईडी की तरफ से उसकी तैयारी उसको लगता है बहुत पुख्ता है। दलीलों में जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो फिलहाल गिरफ्तारी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी, हम सहयोग करते, आप हमारे घर आए थे, सवालों के जवाब आप चाह रहे थे हमसे, हम आपको इंफॉर्मेशन देते जो आप चाहते, हमें गिरफ्तार क्यों किया। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ। ये बात सही है, एक व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर हो और चीफ मिनिस्टर होते हुए वो गिरफ्तार हुआ, ये पहले कभी नहीं हुआ। हेमंत सोरेन का मामला आपको याद होगा, ईडी रांची पहुंची थी, उनके घर पर गई थी, उनको लेकर के इस्तीफा दिलवाने, हेमंत सोरेन को लेकर राजभवन गई, गवर्नर के सामने एज चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दिया हो हेमंत सोरेन ने, उसके बाद ईडी ने उनकी अरेस्टिंग दिखाई थी। लेकिन इस मामले में केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए कल रात 9:05 को। गोनिका, देखिए बिल्कुल, अब एक जजमेंट का जिक्र किया जा रहा है जो पंकज बंसल का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। ये बंसल ब्रदर्स का जजमेंट है जिसमें ये कहा गया था, देखिए उस जजमेंट का भी अगर मैं जिक्र करूं तो उस जजमेंट में दरअसल ये हुआ था कि पीएमएलए के तहत ही, जैसा ये केस है सेक्शन 19 के तहत ही बंसल ब्रदर्स को अरेस्ट किया गया था और उसमें उन दोनों को रिलीज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब उसमें क्या क्या आधार बताए गए थे, वो आधार अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में बता रहे हैं कि किस आधार पर उनको छोड़ा गया था। सबसे पहला तो ये कहा गया था कि आपको किसी भी शख्स को अगर अरेस्ट करना है पीएमएलए के तहत, सेक्शन 19 के तहत आपको अरेस्ट करना है, तो आपको उनको रिटर्न में ग्राउंड्स बताने होंगे अरेस्टिंग के, यानी कि आपने किस आधार पर उनको अरेस्ट किया है आपको उनको रिटर्न में बताना होगा। उस चीज का तो पालन किया गया है ईडी की तरफ से। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर कोई शख्स आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है आपके इंटेरोगेशन में, तो वो ग्राउंड नहीं हो सकता है अरेस्टिंग का, यानी कि आप उस आधार पर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके साथ वो शख्स इंटेरोगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो इसके अलावा ये तमाम चीजें, साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि ईडी कैन नॉट अरेस्ट विद मैलिफाइड, यानी कि ईडी गलत इंटेंशंस के साथ, मैलिफाइड इंटेंशंस के साथ किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीजें, जो कंक्लूजन्स हैं, ये बंसल ब्रदर्स केस के हैं जो M3M ग्रुप के थे और उसी आधार पर अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका जिक्र उन्होंने किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी टेक पैनल एक्शन व्हेन इट्स वर्ड्स आर नॉट टेकन सीरियसली, कि सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए, मस्ट टेक पैनल एक्शन व्हेन इट्स वर्ड्स आर नॉट टेकन सीरियसली। यू कैंट अरेस्ट मी विदाउट रीजन टू बिलीव, यानी कि आपके पास कोई ऐसी वजह नहीं है जिसके आधार पर आप मुझे अरेस्ट करें और आप मुझे उसके आधार पर कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। एनी रिमांडिंग कोर्ट इज नॉट एन ऑटोमेटिक रबर स्टैम्प, यानी कि आप रिमांड एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है, कोई रिमांडिंग कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि एक ऑटोमेटिक रबर स्टैम्प है कि आप एक रिमांडिंग कोर्ट में आएंगे और आपको रिमांड मिल ही जाएगी। ये एक रबर स्टैम्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इसीलिए उन्होंने हवाला दिया है जो बंसल एंड बंसल ब्रदर्स का था, उसको उन्होंने कोर्ट में पढ़ा है और उसका जिक्र उन्होंने कोर्ट में किया है कि
किस आधार पर बंसल ब्रदर्स को छोड़ा गया था। पंकज बंसल का ये केस था और ऐसे मामले में अरविंद केजरीवाल के केस में भी उसको उन्होंने ग्राउंड फिलहाल देखिए कोनिका, ये भी इंटरेस्टिंग है कि अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के बचाव में दलीलें जो है पॉलिटिकल दलील भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव सामने खड़ा हुआ है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हमारे सामने हैं, लेवल फील्ड होनी चाहिए, ये नॉन लेवल फील्ड है, मतलब सबके लिए समान परिस्थिति नहीं है चुनाव की। इस वक्त सारे बड़े नेता देश के जो है उनको आपने जेल में डाल दिया, ये अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। चुनाव नजदीक है, इससे संविधान की मूल संरचना जो है वो प्रभावित होती है, लोकतंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है जब आप विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। लोकतंत्र में समान अवसर होने चाहिए और इसलिए केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसा हमने पहले आपको बताया था, सिंघवी यही कह रहे हैं, ये ईडी का नया तरीका है, गिरफ्तार कर लो, उसके बाद उसको सरकारी गवाह बना दो, जब क्योंकि उसको बेल नहीं मिलेगी, और जब वो सरकारी गवाह बन जाएगा उससे आप मनमाफिक बयान दिलवा लीजिए और फिर उसको आप बेल दिलवा दीजिए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इन बयानों का भी, गवाहों की गवाही का भी कोई मतलब नहीं है और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। इसके लिए पहला ग्राउंड उनका यह है कि हम सहयोग करते, हम आपको जानकारी देते, उसके लिए अरेस्ट की जरूरत नहीं थी। एक बात। फिर दूसरा उन्होंने ये कहा कि चुनाव के बीच में हम हैं, अगर सारे नेताओं को इस तरीके से आप गिरफ्तार करने लगे तो ये नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड है चुनाव के बीच में। अभी ये सभी पार्टियों के साथ एक किस्म का अन्याय है कि आप पार्टी के मुखिया को जेल में डाल रहे हैं, चुनाव कैसे लड़ेगा वो। ये सारी बातें जो हैं वो कही जा रही हैं इस वक्त। और देखिए अब अरविंद केजरीवाल के सामने जज साहब के सामने जो है वो बातें सब ये कही गई है। एक बयान शायद अरविंद केजरीवाल का है, कोर्ट में पेश होते हुए जो एक वीडियो अरविंद केजरीवाल का आया है उसके बारे में हम देख लें। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं